नमस्कार पशुपालक भाइयों, सीताराम डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि डेयरी फार्म कैसे चलाया जाता है और डेयरी फार्म का शुरुआत कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो डेयरी फार्म में नाद बनवाना ज़रूरी है और ऐसे पक्का सेट बनवाना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप पशु को रखने के लिए ऐसे सेट बनवाना ज़रूरी है और नाद बनवाना ज़रूरी है। ये नाद जब अपने डेयरी फार्म के अंदर बनवा लेंगे तो आप कहीं से भी पशु लेके आएंगे, आपके अस्थायी बांधने का जगह सही तरीक़ा से बरसात से बचाने के लिए और धूप से बचाने के लिए और ठंड से बचाने के लिए ये आपको ज़रूरी है। आप इन तीनों चीज़ मौसम से बचाने के लिए आपको नाद बहुत ज़रूरी है। तो नाद सबसे पहले बनवाएं और पक्का का जो ज़मीन है वो ज़रूर बनवाएं। डेयरी फार्म में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पशु का नस्ल पहचान करना और दुधारू पशु को पहचान करना। आप डेयरी फार्म में अगर दुधारू पशु अगर सही नस्ल के पहचान करके लेके आप अपने डेयरी फार्म में आ रहे हैं तो आप डेयरी फार्म में कभी घाटे नहीं लग सकता है और डेयरी फार्म में कभी नुकसान नहीं हो सकता है। डेयरी फार्म नुकसान का सौदा है ये नहीं है। तो ये बात को ज़रूर ध्यान दें कि कभी भी डेयरी फार्म में ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखें। देखिए, डेयरी फार्म में सफाई करने के बाद चूना का छिड़काव करें। आपके पशु के पास ये चूना बहुत राहत करता है, किसी अन्य बीमारी को नहीं आने देता है, किसी संक्रमण को पशु के पास जाने नहीं देता है। तो इसलिए आप अपने डेयरी फार्म में अगर सफाई कर ले रहे हैं तो अच्छे तरीक़ा से चूना का छिड़काव करें आप अपने डेयरी फार्म में और ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखें। डेयरी फार्म में जितना ज़्यादा साफ रखेंगे आप डेयरी फार्म में कभी नुकसान नहीं हो सकता है। आपका डेयरी फार्म नुकसान में नहीं जा सकता है, आपके पशु के पास बीमारी नहीं आ सकता है, आपके पशु को मेस्टाइटिस नहीं हो सकता है, आपके पशु को थनैला नहीं हो सकता है। तो ये बात को ज़रूर ध्यान दें कि आपको डेयरी फार्म में सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखना है। जितना भी ज़्यादा आप साफ डेयरी फार्म के अंदर रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। आपके पशु का स्वस्थ रहेंगे, आपके पशु स्वस्थ और मस्त रहेंगे, आपके पशु को कोई बीमारी नहीं आएगा। तो डेयरी फार्म में ये बात को ज़रूर ध्यान दें, पशु को जहाँ से भी खरीदे आप किसान से खरीदे, किसी दलाल से नहीं खरीदे। किसी आप दलाल के थ्रू अगर पशु खरीद रहे हैं तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। आपको दलाल जो होगा उस समय आपको पशु दुधारू दिखा के और दे देगा। आप अपने डेयरी फार्म पे जब पशु लेके आएंगे तो उस समय आपको पशु का दूध हो जाएगा जो कम हो जाएगा। तो आप अपने गांव के आसपास से किसान से पशु खरीदे और अच्छे नस्ल का कम से कम आपको 15 से 20 लीटर वाले पशु को खरीदना है, तभी आप डेयरी फार्म में एक अच्छा सा डेयरी फार्म चला सकते हैं। दूसरा है कि आप गाय से शुरुआत करें या भैंस से शुरुआत करें। कितना गाय चारा खाती है और भैंस कितना चारा खाती है इस पे हम बात करते हैं। तो आपके जो गाय हैं वो कम से कम एक गाय को आपको अगर 20 लीटर दूध देने वाली पशु है तो कम से कम आपके पशु का चारा होना चाहिए 8 केजी। 20 लीटर दूध देने वाले पशु को कम से कम आप चारा दे सकते हैं एक टाइम का 8 केजी। दोनों टाइम मिला के अब 16 केजी चारा देना पड़ेगा आपको। तो इतना ध्यान रखें कि गाय को अगर दे रहे हैं 16 केजी चारा सुबह और शाम 8-8 केजी, तो भैंस भी आपका उतना ही खाएगी। जो 14 लीटर दूध देने वाली भी भैंस रहेगी या 12-13 लीटर तक दूध देने वाली भैंस रहेगी उतना ही चारा खाएगी, उससे ज़्यादा आपको चारा नहीं लगेगा। आप डेयरी फार्म में भैंस पे काम कर रहे हैं तो भैंस के लिए आपको ठंडा जगह थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा और भैंस को नहलाने के लिए सारा सुविधा रखना पड़ेगा। भैंस गर्म होती है और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, गर्मी के कारण आपके पशु का भैंस का दूध जो है वो कम हो जाता है। तो ये बात को ज़रूर ध्यान दें कि डेयरी फार्म में अगर भैंस रख रहे हैं तो पानी का सुविधा ज़्यादा रखना पड़ेगा, भैंस को ठंडा रखना पड़ेगा, तभी आपके गर्मी के मौसम में आपके पशु जो हैं भैंस जो है वो दूध देंगी, नहीं तो आपके भैंस गर्मी के कारण आपके भैंस का दूध जो है वो कम हो जाएगा। तो जितने भी मेरे पशुपालक भाई हैं, कम से कम आप डेयरी फार्म का शुरुआत कर रहे हैं तो ये सब सारा जानकारी आपको रखना होगा, तभी आप डेयरी फार्म का शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, हमारे तरफ अभी ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में अभी हम अपने पशु को बाहर भैंस को निकाल के बांधे हैं। देखिए कितना स्वस्थ अभी सारे के सारे भैंस हमारे जो कवरी कर रहे हैं और सारे के ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना भी आपका भैंस का अगर मुंह से फेन निकल रहा है, कवरी निकल रहा है, तो ये सही है, ये भैंस स्वस्थ है, ये भैंस के कोई शरीर में बीमारी नहीं है कोई। आपके ये शाम को पशु दूध ज़्यादा देंगे। देखिए सारे के सारे हमारे पशु कर रहे हैं और गाय जो हैं वो भी कर रहा है।
धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके ठंड का मौसम ज़्यादा है, अगर धूप निकल रहा है तो पशु को धूप ज़रूर लगाएं। धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठंड के मौसम में आप अपने पशु को जितना भी ज़्यादा धूप देंगे शरीर में, उतना ही पशु का आपका एनर्जी सही रहेगा। जो भी आपके पशु जो एनर्जी खर्च करते हैं ठंड से बचने के लिए, वो आपके पशु जो दूध देने में सक्षम रहेंगे। तो ये सब जानकारी ज़रूर रखें कि डेयरी फार्म का शुरुआत करना है तो आपके पास सबसे पहला सेट होना चाहिए, ऐसे नाद बना होना चाहिए, तभी आप डेयरी फार्म का शुरुआत करें। आपके ठंड से भी बचा सकता है और आपका गर्मी से भी बचा सकता है और आपके बरसात से भी बचा सकता है। बरसात में आपके ये ज़मीन जो है वो गीला नहीं होता है, आपके पशु को बैठने में आसान रहता है। तो ये बात को ज़रूर ध्यान दें कि डेयरी फार्म का शुरुआत करें तो आप सबसे पहले तो आप अपना पशु को रखने के लिए जगह सही तरीका के बनाएं, नहीं तो आपको बरसात में और मौसम के हिसाब से आपको पशु का बचाने के लिए जगह होना चाहिए, नहीं तो आपके पशु बीमार पड़ सकते हैं। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसा ऐसे वीडियो मिलता रहेगा डेयरी फार्म से रिलेटिव।